हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल इस क्लासेस में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही झकास है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। आज के सेशन में 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, जो 2009 से लेकर 2020 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे एक ही सेशन में। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक बने रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हम लोग 12th बायोलॉजी हम पहले क्वेश्चन बैंक का 2020 का सॉल्व करेंगे। 2020 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है PAN, ऑप्शन बी में है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी। प्रकाश रासायनिक धुंध में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश रासायनिक धुंध किसमें पाया जाता है, तब यहाँ पे PAN, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये तीन है जो प्रकाश रासायनिक धुंध में पाए जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में क्या नहीं पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक कूट है। जो कूट प्रारंभ करता है वो कौन है, वो पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, AUG एवं GUG जो कूट को प्रारंभ करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जल में ई कोलाई की अधिकता पानी का खारापन, औद्योगिक प्रदूषण और वाहित मल जल प्रदूषण का सूचक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो ऑप्शन ए में है मक्का, ऑप्शन बी में है गेहूं, ऑप्शन सी में है ईख, ऑप्शन डी में है चावल। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, चावल। सही जवाब है ऑप्शन डी, नील हरित शैवाल चावल खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोगजनक है। ऑप्शन ए में सिफिलिस, ऑप्शन बी में एडस, ऑप्शन सी में है फाइलेरिया, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, एडस। रिट्रो विषाणु एडस बीमारी का रोगजनक है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं है। ऑप्शन ए में प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी में हेला कोशिकाएं, ऑप्शन सी में मेमोरी कोशिकाएं, ऑप्शन डी में टी कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, टी कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। प्राइमेट्स और होमिनिडी कुल का सदस्य है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु परागण किसमें नहीं होता है। ऑप्शन ए में घास, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी है सैल्विया। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, सैल्विया में वायु परागण नहीं होता है। वायु परागण मतलब वायु द्वारा परागित किया परागण होता है, जिसमें उसे हम लोग वायु परागण कहते हैं। तो सैल्विया में वायु परागण नहीं होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है हाइड्रिला, ऑप्शन बी में ट्रापा, ऑप्शन सी में है नीलंबी, ऑप्शन डी में है बबूल। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, बबूल। बबूल वो पौधे हैं जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि वो पौधे जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, तब यहाँ पे हाइड्रिला, ट्रापा और नीलंबी होता। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वातावरण में नहीं पाए जाते, तब यहाँ पे बबूल होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए में है पवित्र उपवन, ऑप्शन बी में राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी में है बीज बैंक, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, पवित्र उपवन बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, युग्मनज द्विगुणित संरचना है, यानी 2n। सही जवाब है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए में है ग्लूटेनिन, ऑप्शन बी में है विटामिन ए, ऑप्शन सी में है विटामिन ई, ऑप्शन डी में है विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी विटामिन ई। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में विटामिन ई पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी अवशेषी अंग है। पक्षियों तथा तितलियों का जो डैना होता है उसे वो अवशेषी अंग है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए के आधार अनुक्रम AU CGCCUGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी TAGCCCACT। ए का होगा T, U का होगा A, C का होगा G, G का होगा C, C का होगा G, C का होगा G, U का होगा A और G का होगा C, A का होगा T। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है निम्नलिखित से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी DDT को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी BR 322 और नीचे P, ऐसे BR 322 और नीचे P। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ना ही क्रिप्टोजोआइट होता है, ना ही मीरोजोआइट होता है, ना ही स्पोरोजोआइट होता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए खंडित जीन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टी प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। टी प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन बी में है अग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी में है तलछटी चट्टान, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी तलछटी चट्टान जीवाश्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है GAATTC निम्नलिखित किसका रिकॉग्निशन साइट है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए ICORI का रिकॉग्निशन साइट है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीशीज है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी नीफेंथिस संकटग्रस्त स्पीशीज है। क्वेश्चन नंबर 24 है मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में है अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन बी में है बहु अलील, ऑप्शन सी में है स्वप्रभाविता, ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी स्वप्रभाविता। मनुष्य में ABO रक्त समूह स्वप्रभाविता को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी मानव अंडाशय में ग्राफियन पुटक पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है अदरक का एक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में है राइजोम, ऑप्शन बी में है जड़, ऑप्शन सी में है ट्यूबर, ऑप्शन डी में है बल्ब। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए राइजोम। अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए फ्रीबोइन। सिल्क धागे में फ्रीबोइन होता है। नंबर 28 है टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। ऑप्शन ए में 45, ऑप्शन बी में 46, ऑप्शन सी में 47, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए 45। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है अम्लीय वर्षा में pH कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी 4। अम्लीय वर्षा में pH 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी मोड में। ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण मोड में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वे क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी लाइपोप्रोटीन। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वे लाइपोप्रोटीन है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित कितने पादप कार अगुणित होता है? ऑप्शन ए में है शैवाल, ऑप्शन बी में है कवक, ऑप्शन सी में ब्रायोफाइटर्स, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, शैवाल पादप कार अगुणित है। क्वेश्चन नंबर 33 है पुनर्योगज डीएनए टीका क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 34 है भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, एंडोस्पर्शिक। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रापा। ट्रापा जलीय जंगली घास है। क्वेश्चन नंबर 36 है अपघटक कैसे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, परपोषी। अपघटक परपोषी यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो अपघटक परपोषक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कॉपर टी किसके बचाव का कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, निषेचन। कॉपर टी निषेचन बचाव का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, डीएनए प्रवर्धीकरण का। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का डीएनए प्रवर्धीकरण का कार्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित किसकी आनुवंशिकता विविधता भारत में अधिक है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, दाल। दाल आनुवंशिक विविधता भारत में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 40 है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, मीजोडर्म। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, मिथेनोजेंस। सही जवाब है ऑप्शन डी। और ये 2020 में लास्ट को मतलब 2020 का क्वेश्चन बैंक का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, डीएनए के संतत द्विगुणन में ओकाजाकी फ्रैगमेंटस बनता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों आप सबको बस रिवीजन करना, अभी रिवीजन टाइम ओनली। तो चलिए बढ़ते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब हम लोग 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी में है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी में है ट्रांसडक्शन, ऑप्शन डी में है रेप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, जलीय जंतुओं से संबंधित है। पीसी कल्चर जलीय जंतुओं से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, 1:2:1। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है S.L. मिलर किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से S.L. मिलर संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, हिप्लॉइड यानी एक गुणक। युग्मक एक गुणक प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रीबरी का संबंध किससे है? ऑप्शन में है सेक्रोमाइसिस से, ऑप्शन बी में है प्रोटोजोआ से, ऑप्शन सी में है टेरिडोफाइटस से, ऑप्शन डी में है मार्सुपिलियस से। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, सेक्रोमाइसिस से ब्रीबरी का संबंध है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है पादपों में एम्फीबियन या फिर उभय स्थानीय किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटस से। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, नग्न भूमि। चरण समुदाय नग्न भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। ऑप्शन ए में है जैविक बंदूक के रूप में, ऑप्शन बी में है आणविक कैंची के रूप में, ऑप्शन सी में है प्लाज्मिड के रूप में, ऑप्शन डी में है मार्को पिपेट के रूप में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, आणविक कैंची के रूप में
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। 10 है यूरेसिल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है आरएनए से, ऑप्शन बी में है डीएनए से, ऑप्शन सी में है दोनों, ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, यूरेसिल आरएनए से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ऑप्शन ए में है धान की, ऑप्शन बी में है गेहूं की, ऑप्शन सी में है मक्का की, ऑप्शन डी में है ईख की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, धान की। ताइचुंग धान की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, एप के। ट्रायोथिपिकस एप के अधिक समान थे। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मुकुलन। ईस्ट में प्रजनन हमेशा मुकुलन के माध्यम में होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, मॉर्टेलिटी। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को मोर्टेलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, मृदा का। जल धारण क्षमता इनमें से मृदा का गुण है। क्वेश्चन नंबर 16 है कुछ रोग की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, एलाइजा का प्रयोग कर सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है अफीम किससे प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, पापावर सोमनीफेरम से अफीम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, हवा के द्वारा क्षय रोग का संक्रमण हमेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्राई IAB किससे नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, कौन छेदक को। क्राई IAB क्रॉन छेदक को नियंत्रित करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, उत्पादक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी DNA को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, जीन गन। बाहरी DNA को मेजबान कोशिका में लाने हेतु जीन गन का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, एक्रोसोम। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उसे एक्रोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, PCR का उपयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। फर्स्ट में है स्टिग्मा, सेकेंड में है स्टाइल और थर्ड में है ओवरी। ये 3 से स्त्री दल चक्र बना है यानी पुष्पों में स्त्री दल चक्र स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना है। क्वेश्चन नंबर 25 है सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, ऑटोसोम संबंधित रोग। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है AMPR जीन किस में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिजैविक में। क्वेश्चन नंबर 27 है बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में। बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु चूहों का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, नील हरित बैक्टीरिया का। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है वैसिल्सनेरिया के पुष्प हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, जल परागित। वैसिल्सनेरिया के पुष्प जल परागित है। जल परागित मतलब जल द्वारा परागण किया हुआ उसे हम लोग जल परागित कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, टी बराबर यू, क्योंकि ए बराबर टी होता है या फिर टी बराबर ए होता है, टी बराबर यू कभी नहीं होता है। टी बराबर ए हो सकता है, तो यहाँ पे टी बराबर यू है, तो ये रॉन्ग है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, दमनकारी जीन क्रियाविधि का। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, गर्भाशय किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, मादा या स्त्री जनन तंत्र से गर्भाशय संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए आई ओपेरॉन तथा JBS हेल्डेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, तंबाकू। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो दोस्तों अब हम लोग 2018 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, क्लोस्ट्रीडियम। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, टाइफाइड। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है टाइफाइड। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डार्विन फीचेन इनमें से किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, अनुकूली विकिरण का। डार्विन फीचेज अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फर्स्ट में इंटरल्यूकिन, सेकेंड में इंटरफेरॉन और थर्ड में है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुनर्योगज DNA प्रतिरोधकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, इंसुलिन। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, 31। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मोनोसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन के कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, कतेक। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? ऑप्शन ए में प्रकंद, ऑप्शन बी में चूसक, ऑप्शन सी में शाखा, ऑप्शन डी में चल बीजाणु। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, चल बीजाणु। इनमें से चल बीजाणु कायिक प्रवर्धन नहीं है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, पुनर्योगज प्रोटीन। सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी संगठन जो आनुवंशिकता अनुरूपांतरित GM शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवा हेतु GM जीवों के आरंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन। अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत आती है, तब यहाँ पे अंतः कोशिकीय शुक्राणु निषेचन और भ्रूण स्थानांतरण, अंतःगर्भाशय युक्ति, ये 3 आता। तो यहाँ पे पूछा गया है नहीं आती है, तब यहाँ पे होगा अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित में से कौन अनुलेखनीय सक्रिय क्रोमेटिन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, यूक्रोमेटिन।
यूक्रोमेटिन अनुलेखीय सक्रिय क्रोमेटिन है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए में मवेशी, ऑप्शन बी में चूजा, ऑप्शन सी में सुअर, ऑप्शन डी में कुत्ता। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी चूजा। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी व्यक्ति का पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाना। सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रित के लिए किया गया? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्राह संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ए में है पृथक्करण और बी में है शोधन। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी कशेरुकीय हृदय एवं मस्तिष्क समजातीय संरचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है दात्र कोशिका सुरकता में लाल रक्त कण के आकार का उभयोतल डिस्क से हाशिया आकार में परिवर्तित होने का मुख्य कारण है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। फर्स्ट है उत्परिवर्तन होमोग्लोबिन का कम ऑक्सीजन तनाव में बहुलीकृत होना। सेकेंड में है बीटा ग्लोबिन जीन के 6वें कूट पर GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन। थर्ड है हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के 6वें स्थान पर वैलिन द्वारा ग्लूटामिक अम्ल का प्रतिस्थापन। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। नंबर 19 है सुनहरा धान में इनमें से कौन सा पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी बीटा कैरोटीन सुनहरे धान में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए लगभग 8.1%। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में कौन सा फफूंदी साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में प्रतिरक्षा रोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मा। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी आँख की उपायरता इनमें से अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मेंडल के नियम व्यापक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए प्रभाविता का नियम। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है सैटेलाइट DNA निम्नलिखित में किसका एक उपयोग साधन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी विधि विज्ञान। सैटेलाइट DNA विधि विज्ञान का एक उपयोगी साधन है। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है जीन कोश, ऑप्शन बी में है जीन बैंक, ऑप्शन सी में है जीन प्रवाह, ऑप्शन डी में है आनुवंशिक अपवाहन। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए जीन कोश। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है कोकीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए इरिथ्रोजाइलम कोका। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है सुकेंद्रियों में RNA के अनुलेखन प्रक्रिया में पुच्छन के समय टेम्पलेट रज्जु के 3 सिरा पर जुड़ने वाले एडिनाइलेट समूह की औसत संख्या इनमें से क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी 200 से 300। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में मृदा, ऑप्शन बी में है जल, ऑप्शन सी में है वायु, ऑप्शन डी में है ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण निदान हेतु प्रयुक्त होता है।
क्वेश्चन नंबर 29 है अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का आकार होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए 0.1 से 20 कीबे मतलब केबी। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी मांगूर। मांगूर मछली मेजर कार्प नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन मछली मेजर कार्प है तब होता है रोहू, नैनी, कतला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेलुलोज पदार्थों पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय आंजक संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए मीथेनोजेन। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए पादप कोशिकाओं का रूपांतरण। जीन गन पादप कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है इनमें से कौन सी डीएनए कृंतकीकरण निर्वाहक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब हम लोग 2017 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नेत्रजनीय बेस आरएनए में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए थाइमिन। थाइमिन नेत्रजनीय बेस आरएनए में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से कौन सा फल कूट फल है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी सेब। सेब को मिथ्या फल भी कहा जाता है, सेब को आभासी फल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हो सकता है इस साल एग्जाम में पूछे जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी जीन का रेगुलेशन को ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइलेरिया रोग का वाहक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित संरचना है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए सिंघाड़ा जलोद्भिद पौधा है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। कूट रोग, क्षय रोग, हैजा ये रोग जीवाणुओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज डीएनए से आनुवंशिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 है शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी इन वीवो। इसे हिंदी में बाह्य निषेचन कहते हैं और यहाँ पे दिया हुआ इन वीवो। क्वेश्चन नंबर 10 है आकोजीन किसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए कैंसर के लिए उत्तरदायी है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मानव शुक्राणु के शिरा का एक्रोसोम संभाग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जनसंख्या के अधिकता का परिणाम क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। जनसंख्या का अधिकतम का परिणाम आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों में कमी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए वृषण में। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरियस उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी लैक्टोबैक्टीरियस का उपयोग होता है दूध से दही बनने में।
क्वेश्चन नंबर 15 है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी ओ रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। ये सभी को रक्तदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से कौन उभयलिंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। विलुप्त हो रहे पौधे की सूची है, दुर्लभ पौधे की सूची है और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की भी सूची है रेड डाटा बुक में। तो ये 3 है जो रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 5 जून, ऑप्शन बी में है 20 जून, ऑप्शन सी में 15 जून, ऑप्शन डी में है 7 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए 5 जून। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है स्त्री यानी मनुष्य में कौन सा गुण सूत्र होंगे? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए 44 प्लस XX। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे पूछा जाता नर यानी मनुष्य में कौन से गुण सूत्र होंगे तब यहाँ पे ये वाला होता 44 प्लस XY। तो यहाँ पे पूछा गया है स्त्री के गुणसूत्र को, तो यहाँ पे होगा 44 प्लस XX। अगला क्वेश्चन है एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। एंट अमीबा प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 24 है गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए असम में। गेंडा अभयारण्य असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 25 है एक शंकर का जोनोटॉपिक अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए 1:2:1। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है आर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी लेमार्क। आर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लेमार्क द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है भ्रूण पोष का क्या कार्य है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए भ्रूण बनाना। भ्रूण पोष का कार्य है भ्रूण बनाना। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है बाघ उपभोक्ता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम लोग 2016 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ऑप्शन ए में है शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी सेब फल है जिसका पुष्पासन खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी ओ रक्त समूह है जिसका रक्त दान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी बैक्टीरियोफाज। डीएनए में बैक्टीरियोफाज आनुवंशिक पदार्थ है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है एसिटा वुलेरिया इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए शैवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि इनमें से कौन उभयलिंगी है तब यहाँ पे जोक, कीड़ा, केचुआ और फीता कृमि होता, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी युग्मनज द्विगुणित संरचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए थाइमीन नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है मलेरिया रोग फैलता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, मादा एनोफिलिस मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। फर्स्ट है आय में कमी, सेकेंड है जमीन में कमी और थर्ड है खनिज पदार्थ में कमी। जनसंख्या बढ़ने का दुष्परिणाम यानी बुरा प्रभाव क्या है। तो आय में कमी, जमीन में कमी और खनिज पदार्थों में कमी, ये 3 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा पौधा जलोदभिद है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फर्स्ट है कोमुदनी, सेकेंड है कमल और थर्ड है सिंघाड़ा, ये तीनों जल में पाए जाने वाले पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस गैर फली पौधों की जड़ पिंड में जैविक खाद विद्यमान है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, फ्रैंकिया, सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्रोसोम संभाग है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग यानी सिरे, जो फर्स्ट वाला भाग है सिर का, वहाँ पे उस संभाग को एक्रोसोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, लेमार्क ने आर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया है, सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुष्ठ रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, जीवाणु के द्वारा कुष्ठ रोग होता है, सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ईस्ट का। ईस्ट सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग शराब में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गेहूं के परागण किसके द्वारा होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, वायु के द्वारा गेहूं में परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रमिक विकास में योगदान है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, पर परागण का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, 20 से 30 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 19 है, पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, एक दिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, DNA से mRNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, असम में, सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, प्रभाविता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति वृषण से होती है, सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट, सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, उल्टा, सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डा क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह है सूर्य। तो दोस्तों अब हम लोग 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, तब उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, मुकुलन द्वारा जनन इष्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 21, 23, 44, 46। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी,
23 होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है अंड प्रजक है। अंड प्रजक मतलब जो अंडे देती है वह है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मुर्गी, सांप और मगरमच्छ ये तीनों अंड प्रजक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द्विगुणित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित है यानी 2n। क्वेश्चन नंबर 6 है किस फल में बीचोल खाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, लीची। लीची फल में बीचोल खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है इको आरआई एंजाइम का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, ई कोलाई। इको आरआई का स्रोत है ई कोलाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2 प्रदूषण का सूचक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 9 है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो जवाब है ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा से। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है शहद का निर्माण कौन करती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में वीर्य को हिमीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, रानीखेत। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, PEG। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, कैंसर का। एन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। ऑप्शन ए में है जीवाणु, ऑप्शन बी में है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी में विषाणु, ऑप्शन डी में है ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है TI प्लाज्मिन किस में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनीफेसियंस में TI प्लाज्मिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्री घास से एगारोज प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 यौन संचारित रोग है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, गोनोरिया। यौन संचारित रोग है गोनोरिया। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 64। आनुवंशिक कूट में 64 कूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वर्णद्रता में रोगी नहीं पहचान पाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल एवं हरे रंग को रोगी नहीं पहचान पाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जैकब तथा मोनार ने ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना है। ऑप्शन ए में है योजक करी, ऑप्शन बी में अपचोषी अंग, ऑप्शन सी में है विलुप्त करी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, योजक करी। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों कीट भक्षी पौधा है। हमारा अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, LH। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है मानव रुधिर AB वर्ग में क्या उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है मेंडल ने प्रस्तावित किया। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, आनुवंशिकता के नियम को मेंडल ने प्रस्तावित किया। क्वेश्चन नंबर 28 है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, ईस्ट, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, जैविक खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। तो दोस्तों अब हम लोग 2013 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों के पास डाउट आता होगा कि 15 के बाद 13 कैसे आ गया। तो 2014 में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, उसमें सब सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए अब हम लोग 2013 को सॉल्व करेंगे।
क्योंकि 2014 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है, 2013 में पूछे गए हैं। तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी 3n। 3n यानी त्रिगुणित भ्रूणपोष होते हैं। भ्रूणपोष में त्रिगुणित क्रोमोजोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वायु परागित पुष्प में सामान्यता होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी। बी में है छोटे और सी में है रंगीन। वायु परागित पुष्प छोटे और रंगीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विडल जांच में किसका पता लगाया जाता है? विडल जांच से किसका पता लगाया जाता है वो पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी टाइफाइड का। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी बाघों के लिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी tRNA में प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फेनोटाइपिक अनुपात होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी 9:3:3:1। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए निषेचन। निषेचन को कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी का प्रयोग निषेचन को रोकने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए एक्स क्रोमोजोम पर। क्वेश्चन नंबर 9 है पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी टॉन्सली को। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, वह गुण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी टोटिपोटेंसी। सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों 2013 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग 2012 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए गैमीटोजेनेसिस कहते हैं गैमीट निर्माण को। क्वेश्चन नंबर 2 है निषेचन क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी पैकेटीन। क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड का। क्वेश्चन नंबर 6 है एलिफेंसेसिस का कारक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी वुचेरिया। एलिफेंटेसिस का कारक वुचेरिया है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है बायोगैस में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी CH4। बायोगैस में CH4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है PCR से जांच की जाती है किसका? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए HIV का जांच किया जाता है PCR के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन उभयलिंगी श्रेयी पादप नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए पपीता। पपीता उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि कौन है तो सरसों मक्का और उड़हल उभयलिंगाश्रयी पादप है। लेकिन इस क्वेश्चन में कौन नहीं है यानी उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है तो वो है पपीता। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो दोस्तों अब हम लोग 2011 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है DNA के पिरामिडीन में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए थायमिन एवं साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 2 है एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी हवा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए उत्पादक। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंडल ने चयन किया। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी गार्डन मटर को मेंडल ने चयन किया था अपने प्रयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी पपीता एक लिंगी है लेकिन सरसों और गुड़हल उभयलिंगाश्रयी है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, घास, बकरी और शेर। ये आहार श्रृंखला सही है। घास के बाद बकरी, बकरी के बाद शेर। घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाते हैं, तो ये सही श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन या सुनहरा धान में। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, शेर के लिए गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूक्लियोसाइड है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, ये न्यूक्लियोसाइड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, टीआरएनए में एंटीकोडोन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग 2010 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोफिलिन नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, कीड़ा द्वारा। इंग्लिश में कीड़ा द्वारा किया गया परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। अब इसे मतलब साधारण बुक में भी यूज किया जाता है। नंबर 2 है, कॉपर टी रोकता है किसे? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, कॉपर टी निषेचन को रोकता है। याद रखिएगा, कॉपर टी को रोकने के लिए कॉपर टी किसके रोकने के लिए किया जाता है? तो निषेचन को रोकने के लिए कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, सहलग्नता। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, वह है सहलग्नता। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, सिफिलिस। सिफिलिस यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरएनए पैरामिडीन में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, साइटोसिन एवं यूरेसिल आरएनए के पिरामिडीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, डिप्थीरिया के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीसीआर विधि आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, डीएनए संवर्धन में पीसीआर विधि आवश्यक है। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CO2 है। तो अगर आप इन तीनों को याद रखते हैं तो आप लोग को समझने में परेशानी नहीं होगी कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, टी हाइपर कोशिका पर HIV आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, बाघों के लिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब हम लोग 2009 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ ही क्वेश्चन बाकी है तो अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, द्वितीय केंद्रक नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जीव जोड़ा दूसरे जीव जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, एपिस्टेटिस कहते हैं इस घटना को। क्वेश्चन नंबर 4 है, DNA अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन कितना प्रतिशत होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, 64% एडेनिन होगा। जब DNA अणु में साइटोसिन 18% होगा यानी 18% होगा, तब एडेनिन 64% होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, ओजोन परत में कमी। बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता ओजोन परत में कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, टाइफाइड। विडाल परीक्षण टाइफाइड पुष्टि के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, एंटीकोडोन।
ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों के क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है उसे एंटीकोडोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। तो 2n बराबर 14 है, तो n बराबर 14/2, तब यहाँ पे 7 होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 7। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी हेलमिंथ। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है या फिर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी यकृत। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का यकृत भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अंत तक बने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।